ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पार्किंग को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिला और विवाद इतना बढ़ गया, यानी कि बाइक शोरूम में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश की खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाद पार्किंग को लेकर हुआ, बाइक शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की गई है। और ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो पार्किंग को लेकर जो विवाद की खबर सामने आती है, ये कोई पहली खबर नहीं है। कई दफा ऐसी खबर सामने आई है जहां पार्किंग को लेकर पहले बहस होती है, इसके बाद मारपीट तक नौबत आ जाती है। और एक बार फिर यही देखने को मिला, ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और बाइक शोरूम में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर विवाद की खबर सामने आ रही है, बाइक शोरूम में तोड़फोड़ की गई। और खबर अब संभल से है, जहां 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई, उसके बाद दंगाइयों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। और न सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि संभल के माहौल को दुरुस्त करने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वो चाहे संभल के शुद्धिकरण की बात कर लीजिए, या फिर संभल में जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस चौकी का निर्माण की बात हो रही है, आप उसकी तस्वीर ही क्यों ना देख लीजिए। अब जो नई चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वो नई चौकी का निर्माण हो रहा है सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के ठीक पास में। यह अपराधियों पर नकेल की नींव है। यह योगी के संकल्प की नींव है। यह सनातन के सुरक्षा की नींव है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। पहले शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया, तो वहीं अब सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के पास दीपा सराय में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी, उसको प्रॉपर कहां बाउंड्री होगी, वहां पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहां पर है, जो कि इन स्टेप से, आप ये देखिए, जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दीपा सराय के अंदर चौकी बन रही है, ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी, उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए, लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपा सराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। संभल की शांति के लिए ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये चौकी सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है। पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर है। दीपा सराय के कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपा सराय से ही है। दीपा सराय में ही सांसद बर्क सहित सैकड़ों लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। पुलिस की माने तो दीपा सराय इलाका अपराधियों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर अपराधियों की निगरानी रखने और अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ये पुलिस चौकी भी सत्यव्रत पुलिस चौकी की तरह आधुनिक और 3 मंजिला होगी। संभल में मोहल्ला दीपा सराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके। इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के लिए जब नींव खुदी तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी गई। चौकी खुलने से आम लोग भी बेहद खुश हैं। माना जा रहा है कि नई चौकी बनने से संभल में अपराध पर लगाम लग सकेगी। चौकी के नींव के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है।
औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने जो बयान दिया था, इसे लेकर अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने शिकायत कर दी है और मांग की गई है कि अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो महाराष्ट्र के सपा विधायक हैं अबू आजमी, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि हमें इतिहास को गलत दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, हमें उसे क्रूर शासक नहीं मानना चाहिए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ने ही अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, हजारों मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया, जो नहीं माने उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुगलई मानसिकता की जंजीरों में जकड़े सेकुलर गैंग अब इस इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं और औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि एक महान शासक बता रहे हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान देखने को मिला। पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बढ़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। तो सुना आपने, इस बयान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया और महायुति के सभी दलों ने इसे लेकर अबू आजमी को निशाने पर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ शिकायत देकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पर अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। औरंगजेब की तारीफ सुनकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी भड़क गए और तुष्टीकरण की राह पर निकल पड़े। विपक्षी दलों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। बहरहाल अब एक और जहां अबू आजमी के बयान पर सियासी संग्राम है, तो वहीं उनके नेता अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान आने वाले दिनों में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर बलू